तो यशवा है मशियाख में मेरा आप सबको शबल शलोम। यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम इसराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इसराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इसराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा है मशियाख के नाम से बचाई जाए। यहोवा उन सब का उद्धार करे, वो यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएं और बचाए जाएं, और हमारे भारत देश के ऊपर भी यहोवा की दया होने पाए। यशवा है मशियाख के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आज हम उसके 40वें भाग में है। और अब हमने बहुत सारी बातों को सीख कर बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज 40वें भाग के अंदर भी हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे, और ये बातें हमारे जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का और बड़ी जागृति का कारण होने वाले हैं, जिससे आप बड़ी आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से आज के कलाम को, आज के वचनों को आप सीखें, ताकि कोई आपको भरमाने ना पाए। क्योंकि आज के दिनों में, आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, इस विषय से बहुत सारी अंधी आंखें खुलेंगी, बहुत सारे लोग जागृत होंगे, क्योंकि लोग आज भरमाए जा रहे हैं। और जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि वह चुने हुओं को भी भरमा देंगे, क्योंकि आज बहुत सारे झूठे उपदेशक और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, जो आज लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे पास खराई की शिक्षा होगी, सत्य की शिक्षा होगी, सत्य वचनों की शिक्षा होगी, हम खुद भी अपने आप का बचाव करेंगे और बहुतों के लिए बचाव का कारण भी बनेंगे। मेरे प्रियो, तो आज का विषय है, क्या आप धनी होना चाहते हैं? क्या आप धनी होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, ये विषय मैंने लिया है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 से 19 वचन के अंदर से, क्योंकि हमने पिछली बार प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 वचन तक सीख लिया था, और आज हम 17वें वचन से आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यहां लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, मैं तुझे शिक्षा देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं, उन सबको उल्लाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए उत्साही हो और मन फिरा। यीशु मसीह ने लदूकिया की कलीसिया को ये वचन कहे। मेरे प्रियो, और लदूकिया की कलीसिया कहती थी कि मैं धनी हूं और बहुत धनवान हो गया, यहां तक कि मुझे किसी बात की घटी नहीं है, किसी चीज की घटी नहीं है। और आज की चर्चों के अंदर, आज की कलीसियाओं में हो क्या रहा है? मेरे प्रियो, कलीसिया के लोग कह रहे हैं, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास तो बहुत बढ़िया घर है, ये यहोवा की आशीष है, मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्रेटा है, XUV है, और फलाना फलाना गाड़ी है मेरे पास, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास यहोवा की आशीष है। और धन उनके पास इस कदर है कि बेशुमार, और वो धन किसी के काम का नहीं। बीज बोने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, कंगालों को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने आप के लिए बहुत धनी है, अपने दिखावे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए बहुत धनी है। आज कलीसिया में मेरे प्रियो, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा, बिजनेस बहुत बढ़िया, लेकिन वो सारा का सारा जो धन है, उनके अपने भोग विलास के अंदर, अपनी अभिलाषाओं में वो खर्च करते हैं। मेरे प्रियो, क्या धनवान होना बुरी बात है? क्या धनी होना गलत है? मेरे प्रियो, आज हम इस बात को बाइबल के पवित्र कलाम से, वचनों को सीख लेंगे कि धन अगर हमारे पास है तो कैसे वो हमारा एक अच्छा दास हो सकता है। धन जो है एक अच्छा स्वामी नहीं है, वो एक बुरा स्वामी है, लेकिन याद रखे वो एक अच्छा नौकर है, वो अच्छा दास है। और उस अच्छे नौकर को, उस अच्छे दास को हमें कैसे इस्तेमाल करना है कि हम यीशु मसीह की नजरों में धनवान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की नजरों में, अपनी नजरों में बहुत धनवान हैं,
लेकिन यीशु मसीह की नजरों में कंगाल, तुच्छ, अंधे और नंगे हैं मेरे प्रियो। ऐसा ना हो, इसलिए आज का वचन आपकी आंखों को खोलने के लिए बहुत काम का है, बहुत उपयोगी है मेरे प्रियो। तो लदुकिया की कलीसिया कहती थी कि मैं धनवान हूं, और आज मेरे प्रियो जो एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल जिसको हम बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, बहुत सारे उपदेशकों को और प्रचारकों को क्रूसेड के अंदर या सभाओं के अंदर आपने सुना होगा, जो सिर्फ आशीष बरकत का प्रचार करते हैं कि यहोवा आपको धनी बनाने जा रहा है। आप छोटा छोटा मत मांगना, बड़ा बड़ा मांगना। हम छोटा घर मांगते हैं, छोटी गाड़ी मांगते हैं, छोटी चीजें मांगते हैं, वो ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें वो आज लोगों को बताते हैं कि हमें धनी होना है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, मसीह यीशु में हम धनवान हैं। वो आपको इस संसारिक धन की और संसारिक चीजों की ओर लगाएंगे। और ऐसे प्रचारकों को आपने सुना होगा मेरे प्रियो, जो आपको आशीष, बरकत, छुटकारे, चंगाई में लगाकर आपके ध्यान को स्वर्ग राज्य से भटकाना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा था कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे प्रचारक आ जाएंगे और चुने हुओं को भी भरमा देंगे। पिछले दिनों में मैं भी एक प्रचारक को सुन रहा था। लोग बहुत खुश थे जब वो ऐसी बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें, और लोग धनी होना चाहते हैं, लोगों के को चाहिए हमारे पास बढ़िया घर हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, और इन्हीं चीजों को वो मसीह यीशु में आशीष समझते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह साफ लदूकिया की कलीसिया को कह रहा है कि तू कहता है मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और कोई कमी नहीं है, पर मेरी नजरों में तू नंगा है, तू कंगाल है, तू अंधा है। तो ये धन किस काम का, जो आपको अंधा बना दे, जो आपको कंगाल बना दे, जो आपको नंगा बना दे। फिर धन को कैसे इस्तेमाल किया जाए, धन को कैसे उपयोग किया जाए कि धन हमें स्वर्ग के राज्य में धनवान बना दे। मेरे प्रियो, बाइबल से सीखेंगे। ऐसे शिक्षकों से, ऐसे उपदेशकों से सावधान। वो आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा देंगे, झूठी मूठी भविष्यवाणियां देकर फंसा देंगे और आपको मसीह यीशु के मार्गों से भटका देंगे। मेरे प्रियो, सावधान ऐसे झूठे प्रचारकों से, झूठे उपदेशकों से, जिन्हें बाइबल के वचनों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को लुभाते हैं। मेरे प्रियो, पहला थिमोथियुस 6:3 में लिखा है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। बाइबल का कलाम कहता है, जो धनी होना चाहता है वो परीक्षाओं में पड़ेगा, वो फंदे में फंसेगा और हानिकारक लालसाओं में वो फंस जाता है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। क्योंकि पैसा इंसान की नींद ले जाता है, इंसान का चैन ले जाता है, इंसान को घमंडी बना देता है, इंसान को भटका देता है। आगे लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पहला थिमोथियुस 6:10, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। मेरे प्रियो, रुपए का लोभ, ये रुपए का लोभ बहुत भयानक है मेरे प्रियो, बहुत भयानक। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें बयान करती है कि अगर आपके पास पैसा है तो कोई बुरी बात नहीं है। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपकी अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है, तो ये कोई दुख की या बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बुरी बात और दुख की बात कब बनेगी, जब उससे आप अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाएंगे, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में लग जाएंगे और उस धन को सिर्फ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, अपने सुख विलास के लिए उपयोग करेंगे। मेरे प्रियो, लेकिन जब वो धन कंगालों के लिए इस्तेमाल आप करना शुरू करेंगे, जब वो धन कंगालों को देना शुरू करेंगे, जब वो धन यहोवा के काम के लिए देना शुरू करेंगे, जब उस धन से आप यहोवा की सेवकाई में लगाएंगे, उस धन आपका अच्छा नौकर बन जाएगा। मेरे प्रियो, और जो धन आप मसीह यीशु की सेवा में लगाएंगे, कंगालों को देंगे, तो स्वर्ग में आपको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर हमारा काम 10 रुपए की चीज से चल रहा है तो नहीं, मैं तो 100 रुपए की ही खरीदूंगा।
वो अमीरी अमीरी नहीं है मेरे प्रियो। अगर सच में मेरे पास मैं 100 रुपए की लेने की हैसियत रखता हूं, फिर भी मैं 10 की लूंगा, लेकिन 90 रुपए मैं यहोवा की सेवा में लगाऊंगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारा विचार होना चाहिए मेरे प्रियो। नहीं तो धन आपके नींद, चैन, आराम सबको ले जाएगा मेरे प्रियो। सफोपदेशक 5 अध्याय 12 से 14 वचन लिखा, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। और मैंने सूर्य के नीचे की बड़ी बुराई भला देखी, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा, वह धन किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। मेरे प्रियो, जो धन बटोरने में लगे हुए हैं और पैसे को अपनी अभिलाषाओं में उपयोग करें, और मैं एक बात और बताऊं, आज मुसीहत के अंदर क्या हो रहा है। मुसीहत के अंदर बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, क्रूसेड होते हैं, और वो क्रूसेड कहीं से भी यीशु मसीह की महिमा को करने के लिए नहीं है या ऊंचा उठाने के लिए नहीं होते, पर वो सिर्फ पास्टरों को आदर देने के लिए होते हैं, सिर्फ सेवकों को आदर देने के लिए होते हैं। सेवक पास्टरों सावधान, स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मसीह यीशु कह देंगे मैं आपको नहीं जानता। वहां पर सेवकों को बड़ा आदर दिया जाता है, टेस्टिमनी होती है, और वो सिर्फ रिस्पेक्ट और आदर सेवकों को। एक वचन बाइबल का उठा लिया कि सेवक दुगने आदर के योग्य समझे जाए, बाकी सारे वचनों को बाइबल का छोड़ दिया, सारे वचनों को छोड़ दिया। जो वचन हमारे लाभ के हैं उसे हम ले लेते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। और ऐसा करके हम मसीह यीशु की नजरों में अपने आप को अंधा, कंगाल, अभागा बना लेते हैं मेरे प्रियो। तो ऐसे धन का कोई फायदा नहीं जिससे आप मसीह की सेवा नहीं कर पा रहे। एक कंगाल भी थोड़ा बो रहा था और एक धनवान भी थोड़ा बो रहा है, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं। तभी यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का यहोवा के राज्य में प्रवेश करना सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है मेरे प्रियो। इसलिए हमारी अमीरी, अगर हम अमीर हैं तो दीन दरिद्रों को संभालें, दीन दरिद्रों का ख्याल करें, कंगालों की सुधि लें, उनकी सहायता करें। ये यहोवा की नजरों में बहुत भलाई का काम है। वचन में लिखा हुआ है, जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है, वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अब चर्च प्लांटिंग के लिए दें। जो सेवक पास्टर कमजोर है और निर्बल है और फाइनेंशियल टूटे हुए, उनके लिए अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आपकी अमीरी, आपका पैसा आपके अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हम इस दुनिया के अंदर ना कुछ लाए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे इस दुनिया का, लेकिन याद रखें, जो काम आज हम मसीह यीशु में होकर कर रहे हैं वो काम हमारे साथ चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए उस कंगाल विधवा की तरह सीखे, उसने कुछ नहीं रख छोड़ा, पर जो था वो सेवा में दे दिया मेरे प्रियो। आज हमें भी ऐसा हृदय लेकर मसीह यीशु के पास आना है। हो सकता है इस दुनिया में आपके पास कुछ भी ना हो, रहने के लिए घर भी ना हो, पहनने के लिए कपड़े भी ना हो, लेकिन हो सकता है आप मसीह यीशु की नजरों में बहुत धनवान हो, बहुत रिचेस हो, क्योंकि इस धरती का धन संपत्ति, ऐशो आराम, बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा मेरे प्रियो, वो कायम रहेगा। मरकस 10 अध्याय 17 से 25 वचन को पढ़ेंगे। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था और उस धनवान ने कहा, है तुम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि वो बहुत धनी था और नहीं चाहता था कि मेरा धन कोई और खाए। उसे पता था मुझे एक दिन मरना है, और जब मैं मर जाऊंगा मेरे धन का क्या होगा, उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे अपने धन की चिंता थी। तो यीशु मसीह ने उसे क्या सजेस्ट किया कि जा, तेरा जो है उसे बेच दे और किनको दे दे? कंगालों को दे दे, कंगालों को दे, ताकि तुझे स्वर्ग के राज्य में धन मिलेगा, 100 गुना धन मिलेगा। स्वर्ग के राज्य में जहां कीड़ा नहीं खाएगा, काई नहीं होगी, जहां मौत नहीं आएगी, पर अनंत जीवन होगा मेरे प्रियो।
ये धनवान यहोवा की आज्ञा का तो पालन करता था, लेकिन इसका धन एक बड़ी रुकावट था मेरे प्रियो। यहोवा और उसके बीच में इसका धन एक बड़ी रुकावट था। आज बहुत सारे विश्वासियों का धन एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो धन के घोड़े पे सवार रहते हैं। उनको अपने धन का बहुत घमंड होता है कि मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास तो बड़ी कार है, बड़ी संपत्ति है, मैं जो चाहे खरीद सकता हूं, जो चाहे कर सकता हूं, जिसको चाहे कर सकता हूं। पास्टर भी मेरे आगे पीछे हैं, और आज सेवक भी, पास्टर भी ऐसे लालची हैं कि धनवानों के पीछे लगे रहते हैं, वो कंगालों की सेवा में नहीं लगे रहते। मैं ऐसे पास्टरों से भी कहता हूं, आपको हिसाब देना पड़ेगा मेरे प्रियो, हिसाब देना पड़ेगा। मसीह यस्सु का कलाम दो धारी तलवार है, वो काटता है। आज सेवक यहां तक पहुंच गए कि वो जहाज लेने की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर, प्लेन। बाइबल के सेवकों को देखता हूं, वो नंगे पांव चलते थे और मसीह की सेवा करते थे। लेकिन आज के पास्टर इतने धनवान हैं जितने संसारिक लोग भी नहीं होंगे मेरे प्रियो। ऐसे ऐसे धनवान पास्टर्स हैं, एक से एक लग्जरी कार, लग्जरी चीजें उनके पास है। क्या सोचते हैं? मसीह यीशु की नजरों में धनवान है? कंगाल है वो, तुच्छ है वो, अभागे है वो, क्योंकि उन्होंने अपने धन को सिर्फ अपनी अभिलाषाओं में, भोग विलास में उपयोग किया। उन्होंने चर्चों को नहीं बनाया, उन्होंने कंगालों की, विधवाओं के घर को नहीं बनाया, उन्होंने अनाथों की सुधि नहीं ली, उन्हें एजुकेशन नहीं दिलाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस अपनी स्वार्थ और अपनी अभिलाषाओं में अपने धन को लगाया मेरे प्रियो। ऐसों से मसीह यीशु कहेंगे, मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, पानी नहीं दिया, मैं बंदी गृह में था, मिलने नहीं आए, मैं नंगा था, तुमने कपड़े नहीं दिए मुझे, मैं बेघर था, तुमने घर नहीं दिया मुझे। यीशु मसीह कहेंगे उनसे, मेरे प्रियो, आज हमारे पास ये मौका है कि मसीह यीशु के कलाम के सुने और जागे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पास्टर्स हैं, जो सो रहे हैं, उन्हें भी जगाएं। हम सिर्फ अपनी भोग विलास और अभिलाषाओं की पूर्ति में ना लगे रहे, जैसे लदूकिया की कलीसिया कर रही थी। और वो आज मसीह यीशु की नजरों में अभागी है, तुच्छ है, कंगाल है, नंगी है मेरे प्रियो। इस धनवान को यीशु मसीह ने कहा, अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे 100 गुना फल मिलेगा। पर ये क्या हुआ? इसका धन उसको ले गया, उदास हो गया और चल पड़ा। यीशु मसीह ने कहा, धनवानों का यहोवा के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। फिर क्यों हम धनी होना चाहते हैं? क्यों हम अपने आप को परीक्षाओं में और चीजों फंदों में फंसाना चाहते हैं? जैसे आपका धन बढ़े, उसे सेवा में लगाना शुरू करें। जैसे आपका गुजारा चल रहा था, चलाएं। मसीह यीशु में आज दुख उठाएंगे, स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आज जो कुछ भी आप यहां बो रहे हैं, कंगालों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए और गरीबों के लिए, और मेरे प्रियो चर्च की सेवकाई में जो आप दे रहे हैं, यहोवा आपको 100 गुना प्रतिफल देंगे। आप इन चीजों में रिचिस बने, धनवान बने, कि आप बोने में लोग कहेंगे इससे ज्यादा धनवान और कोई नहीं है। बोने में, बीज बोने में, देने में मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने दे दिया। यहां तक दे दिया कि उसके बॉडी के ऊपर कपड़े भी नहीं थे मेरे प्रियो, क्रूस के ऊपर उसने सब कुछ दे दिया, अपने प्राणों तक को दे दिया हमारी खातिर। लेकिन आज हम किसी की सहायता के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं देना चाहते, क्योंकि हम स्वार्थी हो चुके हैं, हम घमंडी हो चुके हैं, हम अपने ही स्वार्थ और अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं मेरे प्रियो। तो इस धनवान यहोवा के राज्य से रिजेक्ट हो गया। और आप क्या सोचते हैं? धनवान रहा, नरक के अंदर नंगे हो जाते हैं, भागे हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि इनका धन को यहोवा के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा। और बाइबल धनवान के बारे में बताती है, लूका 19 अध्याय पहले वचन से, जक्कई लिखा है, वो धनी था और चुंगी लेने वालों का सरदार था। लेकिन जब उसकी मुलाकात मसीह यीशु के साथ हुई, उसने अपने जीवन में एक फैसला ले लिया कि मुझे अब धन इस धरती के ऊपर इकट्ठा नहीं करना, पर मुझे धन स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा करना है, मुझे पैसा स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा करना है। उसने फैसला ले लिया। और जब उसने फैसला लिया मेरे प्रिय, बड़ा काम उसके जीवन में हुआ।
लिखा है यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, यीशु मसीह उसके घर आ गए और जक्कई ने कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। कंगालों को दे दिया। क्यों? क्योंकि बाइबल बयान करती जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है। स्वर्ग के राज्य में वो धनवान हो गया। जक्कई जो पहले नंगा था, अभागा था, धनी था, तुच्छ था, अब वो यीशु मसीह की नजरों में धनवान, श्वेत वस्त्र पहने हुए धर्मी पवित्र बन गया है जक्कई। लेकिन एक धनवान जो आज्ञाओं को मानता था, पूरा करता था, उसका धन उसको यहोवा से दूर ले गया, स्वर्ग के राज्य से दूर ले गया। और आज कलीसिया भी ऐसे धन के पीछे भाग रही है जो उन्हें यहोवा के राज्य से दूर ले जाएगा, जो उन्हें फंदों में फंसाएगा, अभिलाषाओं में फंसाएगा, लोभ में फंसाएगा। मेरे प्रियो, ऐसे धन के अंदर कलीसिया भाग रही है। जाग जाए, सावधान हो जाए। सेवकों आपको बहुत हिसाब देना पड़ेगा, पास्टरों हिसाब देना पड़ेगा। धनवानों के पीछे ना लगे रहें, कंगालों की, अनाथों की, विधवाओं की सुधि ले। सेवकों सुधर जाएं। मसीह यस्सु के पास तो धारी तलवार है, जो जैसे आपके लिए है वो सबके लिए है, सबके लिए होगा। वो दिन आग का सा दिन होगा और उस दिन हर एक के काम को आग में डाल दिया जाएगा। जक्कई ने अपनी संपत्ति कंगालों को दी थी और कहा जिस किसी का अन्याय से लिया है 4 गुना फेर देता हूं। उसने फेर दिया और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया है, आज इस जीवन में यीशु मसीह आ गए हैं। इसलिए जक्कई एक धनवान बन गया स्वर्ग के राज्य में। मेरे प्रियो, हमें धनवान होना है यहोवा के राज्य में, हमें धनवान होना है मसीह यीशु के वचनों में, हमें धनवान होना है भलाई के कामों में। मेरे प्रियो, हमें धनवान होना है यहोवा की सेवकाई में, ना कि अपनी स्वार्थ, अपनी अभिलाषाएं और अपनी चीजों की पूर्ति में। और आज बहुत सारे सेवक, पास्टर जो झूठे हैं, भविष्यवक्ता हैं, जो आपको आशीष, बरकत और ये और उसमें फंसाकर आपके धन को लूटना चाहते, लेकिन आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। उनसे सावधान मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थिया 1:4-5 में लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने एलोहिम यहोवा का धन्यवाद करता हूं, सदा करता रहूं, इसलिए कि यहोवा का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और ज्ञान में धनी किए गए हो। हाँ, पौलुस कहता है तुम सारे वचनों में, ज्ञान में, यहोवा की आज्ञाओं में, उसके वचनों में, भले कामों में धनी किए गए, ना कि संसार की रिचनेस में, संसार के धन और भोग विलास और विलासाओं में। मेरे प्रियो, मत फंसाएं अपने आप को, पर यहोवा के राज्य के लिए अपने आप को बो दे। मेरे प्रियो, यहोवा स्वर्ग के राज्य में आपको 100 गुना प्रतिफल देंगे। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी आंखों को खोलने के लिए है और आपकी आंखें खोली, और जितने लोग इस कलाम को सुनेंगे उनकी आंखें खुलेंगी। और मेरे प्रियो, ज्यादा से ज्यादा आप इन वचनों को शेयर करें ताकि आपको यहोवा के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल मिले। हमें मसीह यीशु में अमीर बनना है, भले कामों में, भले कामों में अमीर बनना है, यहोवा के भलाइयों में, उसके वचन में, उसके ज्ञान में हमें धनी होना है, ना कि संसारिक प्रॉस्पेरिटी में। कहीं ऐसा ना हो भी लदूकिया के कलीसिया के समान यीशु मसीह कहे दृष्टि में तू अंधा है, अभागा है, कंगाल है, नंगा है, तुच्छ है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं तुझे संपत्ति देता हूं, ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। ये सोना क्या है? विश्वास। श्वेत वस्त्र क्या है? धार्मिकता के काम। ले ले ताकि तू नंगा ना रहे, अभागा ना रहे, तुच्छ ना रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने लदूकिया के कलीसिया को कहा मन फिरा, और आज वो आप सबको कहता है मन फिरा। अगर हम भी संसारिक धन के अभिलाषाओं में फंसे हुए भाग रहे हैं तो मन फिराने की जरूरत है। हम सबको मसीह यीशु की सेवा करनी है और उसके राज्य में बोना है। जैसे पहली कलीसिया में होता था, लोग अपने जमीनों को बेच बेच कर सेवा के लिए दे रहे थे, लेकिन आज जमीनें खरीद कर लोग अपनी भोग विलास अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। चर्चिस रेंट पर है, चर्चिस आज रेंट के ऊपर हैं, पर हम अपने घरों में, पक्के मकानों में सुख विलास से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम सब स्वार्थी हो चुके हैं। मेरे प्रियो, आज मौका है, जाग जाएं और मसीह यीशु के पवित्र कलाम को फैलाने में अपना योगदान दें। यहोवा के राज्य में अपने धन को एक अच्छे नौकर की तरह इस्तेमाल करें और यहोवा की सेवा में इस्तेमाल करें। यहोवा
अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आपकी आंखें खुले कि आप उसके वचन को समझ पाए। यशवा मसीह के नाम से आमेन, आमेन।